चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6। नारद जी बोले कि जब रात्रि की 2 घड़ी बाकी रह जाती है तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक मास में जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। 2 नदियों के संगम पर स्नान करने से इन सब स्नानों से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से यदि स्नान के लिए 3 नदियों का संगम स्थल मिल जाए तो पुण्य असीमित हो जाता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि देना हो चाहिए। अर्ध मंत्र: हे कमलनाथ जलाशयी ऋषिकेश भगवान, आपको सादर प्रणाम और नमन है। कृपा करके मेरे द्वारा किए गए अर्घ को आप ग्रहण करके स्वीकार करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान श्री विष्णु गए वहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे श्री कृष्ण भगवान, बलशाली राक्षसों के संहारक, पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्रदान करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु, देवों के देव महादेव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहने वालों को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। हे ईश्वर, जिस भक्ति भाव से आपने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वहीं पापों का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो भक्त भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र और अन्य सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्रों से महर्षि कश्यप एवं अन्य ऋषि मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति भाव से चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान श्री विष्णु को फिर से अर्घ देते हुए उच्चारण करना चाहिए कि हे भगवान, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे ईश्वर, देवी राधा के साथ आप मेरे द्वारा किए गए अर्घ को ग्रहण करें। फिर चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो कभी अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर
भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हुए बोलना चाहिए कि हे तुलसी माँ, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये है कार्तिक मास महात्मा अध्याय 6। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।